Hello students, so today we are start with our very first chapter in class 12, that is electric charges and fields. फिजिक्स में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ब्रांच है दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हम दो ब्रांचेस के लिए पढ़ते हैं. वन इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड द सेकंड इज electrodynamics. Electrostatics, in which we will study about the charges when charges at rest. And electrodynamics में हम लोग when charges is in motion. जब चार्ज रेस्ट पे होगा या स्टेशनरी पोजीशन में होगा तो हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ेंगे, और जब चार्ज मोशन में होगा या मूव करेगा तो वो हम इलेक्ट्रोडायनामिक्स में पढ़ेंगे. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमारे बहुत से टॉपिक कवर होंगे, लाइक गाउसेस थ्योरम हमारी इसके अंदर जाएंगी, फील्ड लाइंस हमारी इसमें जाएंगी. इलेक्ट्रोडायनामिक्स में हमारा इलेक्ट्रिकल करंट इसमें जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिज्म और एसी हम लोग इसमें कवर करेंगे. बट इन दिस चैप्टर वी विल ओनली स्टडी अबाउट द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. सो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स is the study of charges at rest, or we can say at stationary position. You might have studied about the electrical charges in your previous classes, so let us take some important characteristics of electrical charges. So what do we mean by the electrical charges are? It is nothing but the property of matter due to which electrical and magnetic effect are produced. So इलेक्ट्रिकल चार्जेस मैटर की एक प्रॉपर्टी है जो इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करती है. इलेक्ट्रिकल इफेक्ट तब भी वो प्रोड्यूस कर सकती है जब वो रेस्ट पर होगी, लेकिन मैग्नेटिक इफेक्ट वो तभी प्रोड्यूस करेगी जब वो मूविंग पोजीशन में होगा, अदरवाइज वो नहीं करेगा. वो हम लोग हमारे आगे वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे. सेकेंड प्रॉपर्टी इज charge is a scalar quantity. चार्ज का कोई डायरेक्शन नहीं होता, इसलिए क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी. चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड. इट विल नॉट continuous, or we can say it can have discrete values. Like if we symbolize charge as Q, then Q will be equals to NE. N is the number of electron, E is a charge. Now the next property is charge is conserved, neither created nor destroyed, just like mass. Okay. Next is it is an intrinsic property
of elementary particle. Intrinsic property means the last, मतलब इस प्रॉपर्टी के बाद या इस पार्टिकल के बाद हम लोग कोई रिसर्च नहीं कर सकते. दिस विल बी द लास्ट पार्टिकल ऑफ मैटर और एटम. Charging of a body by addition or by removal of electron from it. इसके अकॉर्डिंग हमारे पास दो टाइप्स के चार्जेस हो सकते हैं. वन इज पॉजिटिव चार्ज एंड अनदर इज नेगेटिव चार्ज. यदि हम इलेक्ट्रॉन को यहाँ से रिमूव कर दें तो डैट विल बी द पॉजिटिव चार्ज. यदि इलेक्ट्रॉन को हम लोग ऐड कर दें तो दैट विल बी द नेगेटिव चार्ज. ओके. और यदि एग्जाम्पल की हम लोग पॉजिटिव चार्जेस के एग्जाम्पल की हम लोग बात करें तो इसका होगा द चार्ज डेवलप्ड ऑन अ ग्लास रोड व्हेन रब्ड विद द सिल्क इज कॉल्ड पॉजिटिव चार्ज. और इसके एग्जाम्पल की हम लोग बात करें तो द चार्ज डेवलप्ड ऑन अ प्लास्टिक रोड रब्ड विद फर इज कॉल्ड द नेगेटिव चार्ज. Now the next property is additive property of charges, or we can say additivity. So additive property of charges means the total charge of a system is the algebraic sum of all the individual charges located at different points inside the system. So if the system contains charges like q1, q2 and qn, then the total charge will be q, and it will be q1 plus q2 plus q3 plus qn. Okay, so this is the additive property of charges. Charges on a body is given by q is equal to plus minus ne, where n is a whole number and e is 1.6 into 10 raised to power minus 19 coulomb. Since e is the smallest value of charge, so it is also called elementary charge or fundamental charges.